आप देख पा रहे हैं मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ हूं। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं के लिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री देखने वाले हैं। या हमारे पास आप देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के टोटल पेपर रखे हुए हैं। हमारे स्कूल में ये आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा पहला को यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022 थी। सब्जेक्ट कौन सा हमारा इतिहास, ठीक है। 3 घंटे का होने वाला पेपर आपका 80 पूर्णांक है इसका। तो पहला क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। बिंबिसार यहाँ पर पहला इसका आंसर होगा। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त होता है दोस्तों? हमें अशोक से प्राप्त होता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मथुरा थी, ठीक है, सूरसेन महाजनपद। इसके बाद में संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? 24वें। अलवार संतों के अध्याव देव कौन थे? अध्याव देव तो दोस्तों विष्णु थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, भारत में मुगल साम्राज्य, ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर। इसके बाद में आपके प्रश्न क्रमांक 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 जो कि आपका एक रिक्त स्थान क्वेश्चन, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययनों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है एपिग्राफी, ठीक है। ये लिखा हुआ है एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहण वर्ष में हुआ था 321 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहां पे? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद में कुरु राज्य की राजधानी रिक्त स्थान में स्थित थी दोस्तों। कुरु राज्य की जो राजधानी थी वह हस्तिनापुर में स्थित थी, ठीक है, महाभारत। इसके बाद में शुंग और कवर्ण, ठीक है, वंश के राजा रिक्त स्थान जाति से संबंधित थे दोस्तों, ब्राह्मण। इसके बाद ब्राह्मण से संबंधित थे, ठीक है, शुंग और कवर्ण के। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था दोस्तों महामाया, जो था वह महात्मा बुद्ध की माता का ही नाम था, ठीक है, महामाया। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय रिक्त स्थान में हुआ तमिलनाडु में हुआ। इसके बाद में अगला वीर और शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों, कौन थे? वासवन्ना, ठीक है, कौन थे? वासवन्ना, वीर और शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है? 3, ठीक है। क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक आपका ये देखिए 3 है। एक वाक्य आपको एक शब्द में उत्तर देने होंगे। लिखा क्या? मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्राओं का अध्ययन जहां किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। इसके बाद में महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, ठीक है, महाभारत संस्कृत भाषा ग्रंथ। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस घटना को कहा गया दोस्तों? संबोधि। ये यहाँ पर लिखा है संबोधि, ठीक है, मैंने लिख लिए थे आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संबोधि, महात्मा बुद्ध का। इसके बाद में कबीर के गुरु कौन थे? संत रामानंद, ठीक है, कबीर के गुरु हुए संत रामानंद। इसके बाद में आइन ए अकबरी का रचनाकार कौन है? अबुल फजल। इसके बाद में इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मैगस्थनीज, ठीक है। कैसा लिखा है? लिखा हुआ है मैगस्थनीज। इसने कौन सी बुक की स्थापना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की। इसके बाद यहां पर प्रश्न क्रमांक आपका 4 लिखा हुआ है। सही जोड़ी को आपको मिलाना होगा। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता दोस्तों, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता आपको पता ही होगा, युधिष्ठिर। पहला का आपका यहां आ जाएगा युधिष्ठिर, में यहां लिख देता हूं पहला। इसके बाद में गीता का ज्ञान दोस्तों, गीता का ज्ञान कैसे और किसको प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण ने दिया था गीता का ज्ञान। या देखिए ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। इसके बाद में क्या लिखा है? पंच महाव्रत दोस्तों, पंच महाव्रत कहाँ है? ये जैन धर्म में, ठीक है। इसके बाद में 4 आर्य सत्य दोस्तों, बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों, सूरत, यहां पर। इसके बाद में ताजमहल होटल, ताज होटल कहां पर है? मुंबई में है। तो ये आपके यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपके यहाँ पर सत्य असत्य प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए सत्य असत्य को हम यहाँ पर देखते हैं।
भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी डच थे, बिल्कुल सत्य। बंगाल का विभाजन 1919 में हुआ था, ये भी सत्य होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ये भी सत्य। ब्रह्म लिपि बनाए, लिपि बाएं से दाएं की ओर चलती है, ये भी सत्य। क्या लिखा है, पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित है, ये भी सत्य है। टोटल देखा जाए तो पूरे सत्य असत्य इसके पूरे ही सत्य, असत्य एक भी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहां से आपके लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रह्म लिपि के महत्व पर प्रकाश डाले। दोस्तों इससे आगे के हम क्वेश्चन देखें उससे पहले मैं बता दूं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे पास रखे हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लापरवाही तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप लोगों के चक्कर ही में आज मैं छुट्टी के दिन अपने स्कूल में बैठा हुआ हूं। तो यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं बता दूं, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके पिक्चर्स लेने चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार की हमसे कोई बात करनी है तो आप हम इससे कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि पीडीएफ पिक्चर्स ये सब मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मुझे इंस्टा की मैंने जो आईडी दे रखी है वहां पे आपको फॉलो करके रख लेना होगा, ताकि जैसे आपको कोई भी काम हो या किसी भी प्रकार की आपको हमसे बात कर, आप हमसे बहुत ही आसानी से बात कर सके। यानी कि आपको यदि कोई आवश्यकता होती है तो आप हमसे वहां से पूछ सके और हम ये पिक्चर्स फोटो ये सब आपको सेंड कर सके। ये देखिए यहाँ पर आपका जो पेपर है वह कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो बाकी के सॉल्यूशन रहेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। वीडियो नेक्स्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।